हेलो फ्रेंड, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह राठौर आज आपको एक्टिव पैसिव का भाग 2 अर्थात किस तरीके से आप बिना कोई नियम याद करे एक्टिव पैसिव को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला जो भाग बताया था उसमें आपको बताया था कि जितने भी पास्ट कंटिन्यूस है या प्रेजेंट कंटिन्यूस है या फ्यूचर कंटिन्यूस है उसमें उसका कोई भी एक्टिव हो, उसका यदि पैसिव बनाना हो तो उसमें आप बीइंग लगा देते थे तो आसानी से आप क्या कर लेते थे, आइडेंटिफाई कर लेते थे। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए जिसमें मैंने बेसिक्स समझाई है। आज और थोड़ा सा मैं क्विक बेसिक आपको समझा देता हूँ कि जितने भी आपके 12 टेंस होते हैं वो आपके एक्टिव वाइज के अंतर्गत आते हैं, अर्थात वो एक्टिव वाइज हैं। और इसके अलावा जितने भी आपके एक्टिव से आपको पैसिव बनाने को परीक्षा में दिया जाता है, अर्थात जो टेंस रहेंगे वो आपका एक्टिव वाइज है और इससे आपको पैसिव वाइज बनाना। उसका साधारण सा नियम यह है कि जैसे जो भी आपके टेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर वर्ब आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये आपका एक्टिव वाइज कहलाता है। या जितने भी टेंस है वो इसी नियम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और पैसिव वाइज में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उतार के आप सबसे पहले लेके आ जाएंगे, वर्ब अपनी जगह ही रहेगी और सब्जेक्ट इस साइड आ जाएगा। और जो वर्ब है हमेशा पैसिव वाइज में क्या रहती है, थर्ड फॉर्म में रहती है। और वर्ब के बाद कई बार बाय आता भी है और कई बार बाय नहीं भी आता। तो इतना आपको याद रखना है, यह बेसिक फार्मूला है एक्टिव पैसिव को याद करने का। और मैं जो छोटी सी ट्रिक मैंने जो कल आपको बताई थी उससे मैंने आपको हल कराए थे। तो आज हम बात करेंगे कि यदि आपका एक्टिव वाइज में यदि आपका हैज़ आ जाए या हैव आ जाए या हैड आ जाए, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट का कोई वाक्य हुआ एक्टिव वाइज में, तो उसका पैसिव आप कैसे बनाओगे। तो उसमें जो आपको बातें याद रखनी है मोटी मोटी वो बातें ये है, उसमें आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जो पैसिव होगा उसमें आपको बीन आपको उसमें होना चाहिए। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी पैसिव वाइज में आती ही है। इतना यदि आपने याद रख लिया तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, कोई भी पैसिव वाइज को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो देखिए किस प्रकार परीक्षाओं में जो एग्जाम्पल आए हैं उसको आप किस तरीके से इस फार्मूले की सहायता से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे सवाल परीक्षाओं में आते हैं। यानी बिना नियम को याद करे परीक्षा में आने वाले सवाल आप देख कर ही हल कर सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से। नहीं तो आपने देखा है कि आपने जितनी भी पढ़ाई की है बचपन से लेकर अभी तक और कई तरह के आपने नियम याद करते हो, परीक्षा में जब सवाल आते हैं तो आपसे नहीं बनते हैं। जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। वहाँ पर नियम याद करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे सबसे पहला ये सवाल आया है, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्चेस ए मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड। तो ये कैसे आप इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आइए, आपकी हैज़ आया है। अब आप देखिए कि हैज़ के बाद इसमें बीन कहाँ लगा हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसमें सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है या पहले नंबर का जो ऑप्शन है उसमें कहीं पर भी हैज़ भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तीसरे नंबर में हैज़ आ रहा है लेकिन उसके बाद बीन नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर भी हैज़ आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है लेकिन बीन नहीं आ रहा है, बीन सिर्फ एक ही जगह आ रहा है। तो ये आपका उत्तर आसानी से हल हो गया। मात्र आपने 2 सेकंड में यदि आपने देखा कि बीन जहाँ पर है तो जैसे आपने बीन देखा और ये आपका उत्तर आपको मिल गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जैसे द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन। तो हमको क्या देखना है, इसमें हमको देखना है कि इसमें बीन कहाँ है। तो देखेंगे कि इसमें देखिए आप आसानी से ये इसमें आ रही है वर्ब की क्या आ रहा है, इसमें हेड आ रहा है और हेड के साथ बीन कहाँ आ रहा है, तो हेड के साथ बीन मात्र इसी में आ रहा है। मात्र 2 सेकंड में आप क्या कर सकते हो, इसको हल कर सकते हो। हैज़ आया, हैव आया या हेड आया, उसके बाद क्या लगना चाहिए, बीन लगना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इस ऑप्शन में है। इसको आपने आसानी से 2 सेकंड में क्या कर लिया, हल कर लिया। अब अगला सवाल देखते हैं हम। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग्स फॉर सेल। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आ जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हो गया द न्यू ड्रग। तो न्यू ड्रग देखिए कितनी जगह है, तो 2 जगह, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक नीचे है और एक यहाँ है। लेकिन हैज़ के बाद बीन आना चाहिए, तो हैज़ के बाद बीन यहीं आ रहा है,
इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये उत्तर आपका बी सही हो गया। मात्र 5 सेकंड में आपने इसको हल कर लिया। अर्थात हेज़ या हेड या हेव के बाद बीन देखना है तो आप आसानी से हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज़ द क्राइसिस। तो इसमें हमको देखना है द क्राइसिस पहले आ जाना चाहिए, तो द क्राइसिस आ गया और हैज़ के बाद द क्राइसिस क्या हो गया, एक वचन हो गया, तो इसमें हो गया हैज़ बिन हो गया। तो हो गया द क्राइसिस हैज़ बिन डिफ्यूज बाय देम। कहीं पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर हैज़ बिन तो है, यहाँ पर डन भी है, लेकिन ये बाय देम सो वाट दे इस टाइप से हो गया। यहाँ पर हो गया दिस हैव बीन हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। टू डिफ्यूज़ ये भी नहीं हो सकता। तो ये उत्तर आपका आसानी से बिना देखे हल हो गया। आई हैव बॉट अ न्यू कार, तो इसको आप कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा, आप देखिए इसमें हैव के बाद बीन का आ रहा है, तो इसमें हैव के बाद बीन का आ रहा है, तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट पहले आ गया, तो न्यू कार तो इसमें सभी में है। न्यू कार के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा, तो हैज़ के बाद क्या आना चाहिए, बीन आना चाहिए, तो ये हैज़ के बाद बीन इसमें आ रहा है। ये आपका सही हो गया। अब मात्र 5 सेकंड में आपने क्या कर लिया, इसका उत्तर आइडेंटिफाई कर लिया। अगला देखते हैं, ही हैज़ रिटन ए पोएम विच फैसिनेटेड एवरी वन, तो फैसिनेट्स एवरी वन। तो इसमें देखिए आप, तो हैज़ के बाद इसमें बीन कहाँ आ रहा है, तो हैज़ के बाद बीन इसमें पहले नंबर पे वाले में हैज़ के बाद क्या आ रहा है, बीन आ रहा है, और इसके अलावा हैज़ के बाद बीन कहाँ आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। बाकी दोनों में नहीं आ रहा, तो दोनों उत्तर तो हो ही नहीं सकते। तो अब आप देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए पोएम हैज़ बिन रिटन बाय हिम विच फैसिनेट एवरी वन इज़ फैसिनेटेड बाय, तो इसका आपका उत्तर हो गया, इसका उत्तर आपका ए हो गया। ए उत्तर जिसमें आपको आसानी से मिल गया आपका, इसमें ये हो गया, ए पोएम आपका ऑब्जेक्ट आ गया, और हैज़ बीन आ गया, रिटन बाय हिम आ गया, विच फैसिनेट एवरीवन आ गया। ये आपका आसानी से हल हो गया। तो देखिए कितने आसानी से आपने, ये देखिए, सी हैज़ बेक्ड सेवरल केक फॉर हर फ्रेंड। तो देखिए इसमें आप देखिए कि हैज़ के बाद बीन कहाँ आ रहा है, तो हैज़ के बाद बीन इसमें, ये देखिए हैज़ के बाद इसमें बीन पहले में नहीं आ रहा है, पहले में आपका इसमें कोई बीन नहीं आ रहा है, दूसरे में भी आपका हेड आ रहा है, तीसरे में हो सकता है हैव बीन, तो चौथे में नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपका उत्तर यही है। आपको कोई भी दिमाग, कोई भी नियम नहीं देखना। ये हैव बीन हो गया, सेवरल केक्स हो गया, तो ये हो गया बहुवचन हो गया, इसके बाद हैव बीन आ गया, तो हैज़ बीन का क्या हो गया, ये हैव बीन हो गया। तो इसमें मात्र एक ही जगह हैव आ रहा है, बीन आ रहा है, तो ये आपका आसानी से हल हो गया। तो कितनी आसान ट्रिक है। अगला देखिए, ही हैड कमिटेड ए मिस्टेक। तो इसमें आप देखिए हेड के बाद बीन आना चाहिए, तो हेड के बाद बीन ये आ रहा है, ये बिना देखे आपने 1 सेकंड में इसको हल कर लिया और आपका समय बचा लिया। तो ये आपको आसानी से आपका उत्तर मिल गया। अगला देखिए, वी हैव डिसाइडेड टू ओपन ए न्यू ब्रांच। तो इसमें देखिए हैव के बाद क्या आना चाहिए, आपका बीन आना चाहिए, तो हैव के बाद बीन इसमें कहाँ आ रहा है, देखिए पहले में तो वाज आ रहा है, गलत है। दूसरे में आ रहा है टू बी ओपन, टू बी का तो कोई, बी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू ओपन ए न्यू ब्रांच, ये आपका उत्तर ये आ गया। आसानी से बिना देखे आप इसको हल कर सकते हो। यहाँ पर भी बीन था, लेकिन यहाँ पर टू बी आ रहा था, तो बी आना ही नहीं चाहिए, बी नहीं आना चाहिए, उसकी जगह बीन आना चाहिए, तो ये आपका गलत था बी उत्तर। तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसको हल कर सकते हो। अगला देखिए, अगला जो है आपका, अगले में है दे हैव नॉट स्टेम द लेटर। तो देखिए हैव नॉट बीन आना चाहिए कहीं पर, तो कहाँ पर आएगा, देखिए हैव नॉट हो सकता है या हैज़ नॉट हो सकता है। द लेटर यदि पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हैज़ नॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। देखिए सी में देखिए ये आ गया, कहीं पे बीन आ ही नहीं रहा है, एक जगह बीन आ रहा है, द लेटर हैज़ बीन स्टैम्प्ड, तो हैज़ बीन स्टैम्प्स, तो यहाँ पे नॉट आना चाहिए, जबकि यहाँ पर नॉट नहीं आया, तो ये हो गया आपका सी उत्तर। आसानी से इसका मिल गया आपको। तो देखा आपने किस तरीके से आप मात्र बीन देख के, वर्ब की थर्ड फॉर्म देख के, शुरू में ऑब्जेक्ट देख लो और बाद में सब्जेक्ट देख लो, बस इतना सा आपको याद रखना है। कल भी आपने ये देखे थे बीइंग लगा के, आज देख रहे हैं बीन लगा के। अगला देखिए आप, द PM वाज टू हैव ओपन द ड्राई डॉक्स। तो देखिए अब इसमें कहाँ आ रहा है, हैव के बाद बीन कहाँ आ रहा है, तो हैव के बाद बीन जो है पहले ऑप्शन में ही आ रहा है, इसलिए कोई ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, और यही आपका क्या हो गया, पहला उत्तर सही हो गया। अब आपको भले इसका मतलब समझ में आता हो या ना होता हो, ये आपका उत्तर आसानी से, कहीं पे भी हैव बीन नहीं आ रहा है किसी में भी, तो ये आपका आसानी से उत्तर मिल गया। तो देखा आपने दोस्तों कि परफेक्ट
टेंस में यदि कोई एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो उसमें आपको मात्र बीन देखना है। कंटिन्यूअस में दिया हो तो उसमें आपको क्या देखना था, बीइंग देखना था। अब बचा है मात्र इनडेफिनेट तीनों, उसकी ट्रिक मैं आपको कल बताऊंगा। और ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपका ख़त्म हो गया। और इसके जो एक्सेस अदर अपवाद जो होते हैं, जो इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडल एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलना, वो भी मैं आपको कल या परसों की क्लास में बता दूंगा। तो आपको ये चारों क्लास जो है कंटिन्यू आपको क्या करना पड़ेगी, देखना पड़ेगी। तो आप आसानी से 10 सवाल कम से कम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, उसमें कम से कम 5 से 10 सवाल आते हैं, जिसको आप चुटकियों में हल कर सकते हो। मात्र 5 सेकंड में आप क्या कर सकते हो, इसे आसानी से हल कर सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।